सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी प्रारंभ या एकादशी प्रारंभ कब हो रही है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो एकादशी तिथि 1 तारीख को प्रातःकाल 9:12 पर प्रारंभ हो जाएगी और वह एकादशी तिथि दूसरे दिन रविवार को 7:32 पर यानी कि 2 तारीख को समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि लग जाएगी। अब निर्णय सिंधु पंचांग है या विश्व पंचांग है, सभी पंचांगों में इसी प्रकार से इसी आधार पर तिथि का निर्धारण हुआ है। अच्छा, तिथि के आगे लिखा हुआ है, जैसे जो 1 तारीख को तिथि दी गई है उसके आगे स्मार्त शब्द का प्रयोग है, गृहस्थ लिखा है। और दूसरी तरफ जो 2 तारीख को तिथि दे रहे हैं उसमें वैष्णव लिखा है। स्मार्त और वैष्णव में फर्क क्या है? स्मार्त शब्द का प्रयोग जो गृहस्थ जीवन में होते हैं उनके लिए किया जाता है और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जैसे साधु, सन्यासी इत्यादि लोग या फिर जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय से किसी प्रकार की कोई दीक्षा प्राप्त की है उनके लिए ये वैष्णव शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे में भ्रांति का कारण यही बन रहा है कि सभी लोग बता रहे हैं 2 तारीख को व्रत रहिए, कोई कह रहा है 1 तारीख को व्रत रहिए। तो अब यहाँ पे प्रमाण की बात करते हैं कि गृहस्थ जीवन के लिए तिथि का निर्धारण कैसे है और वैष्णव के लिए क्या निर्धारण है और किसमें इसका इसका प्रमाण किस पुराण में मिलता है और उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रथम प्रमाण है स्कंद पुराण का, वैष्णव खंड का, एकादशी महात्म्य भाग। प्रवर्त्याम गृहस्थोत्तन्ने तिथो कुर्योतपोषणम उदये तिथिरेव स्याद्यत्र वैष्णवव्रतम स्मृतम। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के एकादशी महात्म्य अध्याय 3 श्लोक 27 में इसका भावार्थ है, गृहस्थ जन उस तिथि में उपवास करें जिसमें एकादशी प्रवृत्त आरंभ होती है, परंतु वैष्णव जन वही व्रत करें जिसमें एकादशी उदय सूर्योदय के समय विद्यमान हो। इसी में एक और श्लोक मिलता है पद्म पुराण में उत्तरखंड में, यदा प्रवर्तते तिथि स्नान दान जपादिषु तदा प्रवर्तते धर्मो गृहस्थानां न संशया। जबकि इसका भावार्थ है, जब किसी तिथि का प्रवर्तन आरंभ होता है उसी समय से गृहस्थों के लिए स्नान दान जप आदि शुभ कार्यों का आरंभ मान्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एक और प्रमाण मिलता है निर्णय सिंधु में, गृहस्थस्तु प्रवत्तेव तिथिं संध्यामुपासते वैष्णवन्यस्तिथो दिदे व्रतम कुर्यात् यथा विधि। गृहस्थ जन प्रवर्त तिथि में व्रत करते हैं और वैष्णव जन उदय तिथि में विधि पूर्वक व्रत को करते हैं। अब ये तो हो गया स्पष्टीकरण, ये हो गया हमारा प्रमाण कि गृहस्थ जन क्यों एकादशी को 1 तारीख का व्रत धारण करेंगे और द्वादशी का वैष्णव जन क्यों व्रत धारण करेंगे। एकादशी का तिथि जो पारायण कहा गया है गृहस्थों के लिए वो द्वादशी में कहा गया है। यदि द्वादशी में वैष्णव जन व्रत रहते हैं तो सर्वमान्य है, अगर गृहस्थ द्वादशी में व्रत रहते हैं, द्वादशी युक्त एकादशी में व्रत रहते हैं तो फिर उनका पारायण त्रयोदशी में होगा जो उनके लिए वर्जित बताया गया है। तो ऐसी अवस्था में गृहस्थ जन क्या करें? तो गृहस्थ जन 1 तारीख को जब तिथि प्रारंभ हो रही है तभी एकादशी का व्रत करें और 2 तारीख को उसका पारायण करें। अब 2 तारीख